साथियों, नमस्कार। मैं आप सभी के समक्ष कुछ चर्चा करने आया हूँ। चर्चा करने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई किताबी अध्ययन और कुछ प्रेरक संदेश जिससे आपको आविर्भाव करूँ, नहीं। मैंने कोई किताबी ज्ञान आपको नहीं देने वाला हूँ, ना ही कोई ऐसी चर्चा करने वाला हूँ जो फैक्ट आधारित प्रूफ पहले से हो। जैसे जैसे मैं आपके साथ बातें करते हुए जिस प्रकार से आपके प्रवाह में बहता चला जाऊंगा, आप उसमें गोते लगाते चले जाइएगा। साथियों, ये बड़ी विडंबना है कि जब हम किसी मनुष्य से कहते हैं कि वसन छोड़ दो, मदिरा छोड़ दो, मांसाहार करना गलत है, आप अपने होश में नहीं रहते हैं। आप मदिरा का सेवन करते हैं निरंतर, आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और दूसरों को और अपना भी नुकसान हो रहा होता है। लेकिन वो इंसान मदिरा को छोड़ नहीं पाता। क्यों? ये बड़ी विचित्र विडंबना है। उसके विचार शायद वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक हम समझाना चाहते हैं। जब हम कहते हैं कि तुम्हारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है। हमने कुछ ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जो मदिरा सेवन करते हुए हजारों साल, यानी कि काफी समय तक जिए। हजारों साल नहीं, मतलब लगभग 80-85 तक जिए। हम कहते हैं स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, कहते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनका स्वास्थ्य भी सही रहा। तो ये उदाहरण तार्किक नहीं होगा, वो इंसान मदिरा नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन अगर उससे ये कहें कि मदिरा पीने से आप कभी जहां आप जाना चाहते हैं, एक मेन मकसद है, ईश्वर का आविर्भाव करना चाहते हैं, तो वो नहीं हो सकता। किसी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि इसे क्यों पीता है, ये सुबह पी और शाम को उतर जाएगी। इसे क्यों पीता है, ये सुबह पी और शाम को उतर जाएगी। अरे पीना है तो उस खुदा के नूर को पी जो जीवन भर के लिए चढ़ जाएगी। तो शायद ही वो इसे छोड़ने का प्रयास करे। साथियों, आज हमारा समाज किस ओर बह रहा है? अगर आप इस देश के नागरिक हैं, देश की संस्कृति, देश के समाज के साथ चलना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार अंतर मन से सोचें कि हमारा समाज कहां जा रहा है। अगर अपने पास पड़ोस जिस प्रकार से सूर्य पूरे संसार में प्रकाश देता है, आप एक दीपक बनकर के आस पड़ोस के लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं, तो आप यूं करें कि आसपास के जो पड़ोस के लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, वहां पर देखें कि हमारा समाज किस दिशा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। क्या सही दिशा उसकी जा रही?
अगर आप अंतर्मन से सोचें तो हम देख रहे हैं कि हमारा समाज एक गलत दिशा की ओर प्रवाहित हो रहा है और उसका मुख्य कारण है आधुनिकता। यानी कि जहाँ टेक्नोलॉजी हमें बहुत आगे की ओर ले जा रही है, ऊंचाइयों पर ले जा रही है, लोग चाँद पर चढ़ने की बात कर रहे हैं, लोग चाँद पर रहने की बात कर रहे हैं। वहीं टेक्नोलॉजी हमें कहीं न कहीं हमारी संस्कृति को बिगाड़ रखा है। उसका प्रभाव देखने को मिलता है कि आज हम अपने वक्तव्य ज्यों आपसे रूबरू हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसी प्रकार से बहुत सारे लोग अपनी संस्कृति की धज्जियाँ उड़ाते हुए दिख जाएंगे। चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, अन्य बहुत सारे ऐप हैं। तो आपका परम कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है कि हम एक बार उन्हें समझाने का प्रयास करें कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा आपकी गलत है। और यही नहीं, केवल उस दिशा में जाने से उनका भविष्य ही बर्बाद नहीं हो रहा, बल्कि वो पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियाँ वो क्या सीख कर जाएंगी? क्योंकि जब कभी इतिहास की बात होती है, इतिहास का अध्ययन करने की बात होती है, तो हम देखते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ऐसी बहुत सारी संस्कृतियाँ, उनकी खुदाई होती है, उनसे पुरातत्व निकाले जाते हैं, फिर अध्ययन किया जाता है, उनसे बहुत सारी आवश्यकता के अनुसार जो भी वस्तुएँ वो यूज़ करते थे वो भी मिली और उनके तथ्यों से ज्ञात होता है कि संस्कृति बहुत ही अच्छी रही होगी। जब वहाँ हम पानी की व्यवस्था देखते हैं, पानी निकलने की व्यवस्था, वहाँ की स्वच्छता देखते हैं, तो हम प्रभावित होते हैं। तो कुछ ऐसा इतिहास छोड़कर जाएँ कि आने वाली पीढ़ियाँ जब कभी शोध हो तो ये ना लगे उनको कि ये वर्तमान पीढ़ी जो है, जो ये बीत चुकी पीढ़ी है, ये पुरानी संस्कृति को बिगाड़ चुकी थी। जैसा कि आजकल देखने को मिल रहा है, बहुत सारी ऐसी भी विसंगतियाँ हैं समाज में कि अगर हम देखें, हमारी जो पार्टियाँ हैं, राजनीतिक पार्टियाँ, वो हमारे समाज को जाति, धर्म में बाँट करके आपस में लड़ाने का प्रयास कर रही हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो अपने धर्म को वर्चस्व दे रही हैं। तो ये कहीं न कहीं गलत हो रहा है। हमें इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो भ्रष्टाचारी हैं। सोचो, वो अपने समाज को क्या दे रहे हैं, वो अपने परिवार को क्या दे रहे हैं। अगर आप एक राजनीतिक नेता हैं तो ज़रा सोचिए कि मैं अपने समाज में क्या बाँट रहा हूँ। आप पर्दे के पीछे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे-धीरे तो समाज में पता चलेगा ही, किसी न किसी माध्यम से। जैसे कि एक ऐसा भी नेता जो आज उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, तमिलनाडु, आप लोग जानते होंगे, तमिलनाडु का नेता है वो। तो ऐसे बहुत सारे जो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं और कहीं न कहीं अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसका परिणाम कहीं न कहीं ज़रूर मिलेगा।
तो साथियों, अगर आप किसी दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने समाज, तो आप सबसे पहले आपको शुरुआत करनी होगी आसपास के लोगों से। आप शुरुआत करें, आप धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, फिर वो शुरुआत एक दिन बड़ा वर्चस्व साबित करेगी। इसलिए आप पहला कदम उठाएं। व्यसन के लिए मदिरा पान जो करते हैं उनको समझाने का प्रयास करें। अपने माध्यम से जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, आप किसी कर्मचारी वर्ग में हैं तो आप उस वर्ग में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करें। आप धीरे धीरे कदम उठाएं। अगर सोचिए, अगर समाज का हर एक व्यक्ति ये ठान ले तो धीरे धीरे अपना पूरा देश सुधर सकता है, अपने देश की संस्कृति सुधर सकती है, अपने देश के भ्रष्टाचार का पतन हो सकता है और एक नया युग का निर्माण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ज़रूरत है आपको कदम बढ़ाने की। तो साथियों, आज से संकल्प लें कि भले ही आप 2 लोगों को सुधार सकें, 4 लोगों को सुधार सकें, लेकिन आप प्रयास करें आज से कि कोई व्यसन कर रहा है, कोई मदिरा पान कर रहा है, उसको समझाने का प्रयास करें। हो सकता है वो आपकी बातों से प्रभावित हो जाए। कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है, आप कदम बढ़ाएं। हो सकता है जब आप कदम बढ़ाएंगे तो 4 लोग पीछे से और आ जाएंगे आपका साथ देने के लिए। ज़रूरी है आपको कदम बढ़ाने की। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलूँगा यूँ ही कुछ नए विचारों के साथ। जय हिंद।